देख रही है। जिस दृष्टि से उन्होंने जनता को 5 साल देखा, जिस दृष्टि से उन्होंने जनता को 5 साल लूटा, उसी दृष्टि से जनता उनको देख रही है और जनता स्वयं ही उनको जवाब देने के लिए तैयार है। और दद्दा टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें अटेर विधानसभा का कोई भी गांव, कोई भी मजरा, कोई भी टोला, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म छूटा नहीं है। इससे कोई अछूता नहीं रहा है। पहुंचे हैं अटेर विधानसभा, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी विधानसभा की क्या स्थिति है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। विधानसभा में क्या स्थिति है आपकी? विधानसभा में चुनावी दृष्टि से यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। कांग्रेस पार्टी की तो है ही है, और विशेष रूप से क्योंकि मेरे परिवार ने यहाँ 40 वर्ष से ऊपर सेवा करी जनता की, तो जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। एक प्रत्याशी के ही नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में भी मुझे जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। आपके सामने सहकारिता मंत्री हैं, उनको आपकी दृष्टि से देख रहे हैं? मैं उनको किसी दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, उनको जनता ही देख रही है। जिस दृष्टि से उन्होंने जनता को 5 साल देखा, जिस दृष्टि से उन्होंने जनता को 5 साल लूटा, उसी दृष्टि से जनता उनको देख रही है और जनता स्वयं ही उनको जवाब देने के लिए तैयार है। अटेर क्षेत्र में लगातार आपके दौरे हो रहे हैं, सहकारिता मंत्री और उनके भाई भी जा रहे हैं। आप बराबर एक दद्दा टैक्स के बारे में बताते हैं, क्या दद्दा टैक्स है? दद्दा टैक्स जो है ये एक अटेर का, ये पूरे भिंड जिले का एक बड़ा प्रख्यात मुद्दा है। और दद्दा टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें अटेर विधानसभा का कोई भी गांव, कोई भी मजरा, कोई भी टोला, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म छूटा नहीं है। इससे कोई अछूता नहीं रहा है। ये सब पर लागू हुआ, सबसे वसूला गया है और गरीब लोगों से लेकर के, अधिकारियों से लेकर के सबको प्रताड़ित करके, और जिसने दद्दा टैक्स नहीं दिया उसके ऊपर झूठी FIR हुई है, उसके ऊपर ट्रांसफर या इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो ये एक तरीके का भ्रष्टाचार का आलम अटेर में जो है, उसको लोगों ने दद्दा टैक्स का नाम दिया है। और दद्दा टैक्स का बदला लोग खुद ही स्वयं चुनाव में वोट के माध्यम से लेंगे। आपके द्वारा अभी प्रशासन पर भी आरोप लगाए गए थे कि संबंधित थानेदारों की पोस्टिंग हुई है, इसमें क्या कहना है आपका? हाँ, गलत है। किसी नेता के कहने से उनके ट्रांसफर हुए और उनको विधानसभा में लाया गया है, तो हो सकता है, मुझे संभावना कि वो तयशुदा तरीके से लाए गए हैं, और हो सकता है कोई लेन देन भी हुआ हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि चुनाव आयोग कहता है चुनाव निर्वाचन निष्पक्षता से होना चाहिए, निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाटुकारिता करके यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ से हटाना चाहिए। निष्पक्ष अधिकारियों को ला करके चुनाव करवाना चाहिए, और चुनाव का जो परिणाम जो जनता देना चाहती है उसको स्वीकार करना चाहिए। आप यहाँ से सुबह कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे आपकी वापसी होती है? कितने देर आप क्षेत्र में रह रहे हैं? देखिए, मेरा कल से जो है एक पूरा एक दौरा कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी तो मेरा ऐसा था कि मैं लोगों से मिलना जुलना, कोई फिक्स टाइम नहीं था, कभी निकल गया, कहीं से फोन आ गए। कल से मेरा विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा, और कल सवेरे मेरा पहला कार्यक्रम पावई माता से शुरुआत हो जाएगी। सोमवार का दिन है, माता के चरणों में मैं अर्जी लगा करके शुरुआत करूंगा, जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी करते थे। और कल 9 बजे से लेकर फिर रात के 8 बजे तक निरंतर कार्यक्रम चलेंगे, और 8 बजे के बाद रात के 1-2 बजे तक लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि बीजेपी के सब लोग आना चाहते हैं मेरे पास, तो वो सब लोग तैयार है। रात का टाइम उनको देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ लोग बीजेपी में भी बने रहे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार शून्य करने में लगे हैं, तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। लोग मुझे अपना रहे हैं, तो रात में फिर समय मैं सब लोगों को दे देता, जो भी मेरे से मिलना चाहते हैं, जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रात का समय है, और 4-6 घंटा अपनी नींद लेके फिर वापस लग गए काम। जैसे मुन्ना सिंह भदौरिया ने भाजपा से बगावत करी है, तो आपके लिए कुछ अंतर पड़ने वाला है क्या उससे? देखिए, मैं तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ूंगा। अब मुन्ना सिंह भदौरिया जी चुनाव लड़ते हैं या दूसरी पार्टी में जाते हैं या क्या करते हैं, उनका वो व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन हाँ, मुन्ना सिंह भदौरिया जी जो भी कार्य कर रहे हैं, इस चीज से एक बात स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने संघ की सेवा करी, जिन लोगों ने 50 वर्ष पार्टी का काम किया, ईमानदार रहे, उन लोगों की कोई पूछ नहीं है। उन लोगों को अपमान के घूंट निरंतर सालों साल पीने पड़े। ये एक इस चीज को देखिए, अगर कोई 50 साल पुराना 2 बार का विधायक अगर इस्तीफा दे रहा है और बीजेपी के नेता ने उनको मनाया भी नहीं, तो मतलब कितना बड़ा अपमान है। और जो लोग यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है, जो लोग यहाँ लूट कर रहे हैं उनको सम्मान मिल रहा है, मंत्री पद का दर्जा मिल रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बेंगलोर में ले जाके ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं, उनको इनाम मिल रहा है, और जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं वो अपमान का घूंट पी करके घर बैठा दिया उनको। तो ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है, और ये जनता के सामने आ गया। इसीलिए मध्य प्रदेश में इस बार परिवर्तन होगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये थे मेरे साथ अटेर से हेमंत सत्यदेव कटारे, पंजाब केसरी के साथ देवेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।